सोचिए, एक ऐसी कौम जो इंसानों को खा जाती है, जो धरती पर फसाद फैलाती है, जिसे रोकने के लिए लोहे और पिघले तांबे की दीवार खड़ी करनी पड़ी। और सोचिए, जब कयामत करीब होगी तो वही दीवार टूटेगी। सवाल ये है, याजूज माजूज कौन है और जुल्करनैन कौन था जिसे अल्लाह ने उन्हें रोकने की ताकत दी। आज कुरान की सबसे रहस्यमयी आयतों में से एक हमारे सामने खुलने वाली है। हम दिल से सुनेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये कोई आम कहानी नहीं, ये जुल्करनैन का वाकया है। एक ऐसे बादशाह का जिक्र जिसे अल्लाह ने ताकत दी, इल्म दिया और इंसाफ दिया। और ये कहानी है याजूज माजूज की, जिनका जिक्र कुरान करता है। कयामत से पहले याजूज माजूज बाहर आएंगे और दुनिया में फसाद फैलाया दुनिया को तहस नहस कर देगा। और जिनका निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से है। ये वाकया सूरे अल कहफ में आता है और ये हमें सिखाता है कि ताकत किसे कहते हैं और जिम्मेदारी क्या होती है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। वे मोमिनों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह खुद याजूज माजूज को हलाक करेगा, कीड़े या बीमारी के जरिए। कुरान कहता है, वे तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। जुल्करनैन कोई आम शख्स नहीं था। अल्लाह ने उसे जमीन में इख्तियार दिया, हर चीज का साधन दिया, अजीम ताकत दी। कुरान में कोई बादशाह का जिक्र आता है जिनमें फिरौन, नमरूद, बुख्त नसर, ये सब काफिर और जालिम था। लेकिन जुल्करनैन अल्लाह की नेक और शुक्रगुजार था। वो सफर करता था। वो दुनिया के दो किनारों तक सफर किया। जहां से गुजरता था वहां फतह करता था, लेकिन जुल्म नहीं करता था, इंसाफ कायम करता था। उसकी पहचान उसके ताज या फौज से नहीं, बल्कि उसके इंसाफ से होती थी। जुल्करनैन सूरज के डूबने की दिशा में पहुंचा। एक ऐसी कौम मिली जो जुल्म में डूबी थी। जुल्करनैन ने उन्हें जुल्म से निजात दिलाया, जालिमों को सजा दी। अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया, चाहे सजा दे या रहम करे। जुल्करनैन ने कहा, जो जालिम होगा हम उसे सजा देंगे और जो ईमान लाएगा उसके लिए भलाई है। यही फर्क है एक जालिम हुक्मरान और अल्लाह के नेक बंदे में। फिर वो सूरज के उगने की दिशा में गया। वहां ऐसे लोग थे जिनके पास कोई साया नहीं था, कोई दीवार नहीं, कोई तहजीब नहीं। जुल्करनैन ने उन्हें तहजीब सिखाई, दीन की दावत दी, लेकिन उन्हें भी नहीं सताया, क्योंकि अल्लाह की दी हुई ताकत कमजोरों को कुचलने के लिए नहीं होती। अब जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दो बड़े पहाड़ थे। वहां रहने वाले लोग ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। ये लोग याजूज माजूज से सताया हुआ लोग थे। याजूज माजूज ने उन लोगों का जीना हराम कर रखा था। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज धरती में फसाद फैलाते हैं। क्या आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना देंगे? याजूज माजूज कोई अफसाना नहीं। ये दो बर्बर कबीले हैं जो अराजकता और भ्रष्टाचार फैलाते हैं और विश्व के अंत यानी कयामत से पहले प्रकट होंगे। कुरान कहता है, वे जमीन में फसाद करते हैं। हदीसों में आता है कि वे बहुत बड़ी तादाद में होंगे। बहुत बड़ी तादाद में होंगे, धरती पर फसाद फैलाएंगे, खेती, पानी और जान माल को तबाह करेंगे। इतने के हर ऊंचाई से उतरते नजर आएंगे। उनका निकलना कयामत की बड़ी निशानी है। वहां के लोगों ने कहा, हम आपको माल देंगे, आप हमारे लिए दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने जवाब दिया,
जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। उसने मेहनत मांगी, लोहे के टुकड़े मंगवाए, उन्हें पहाड़ों के बीच जमाया, आग जलाई गई, तांबा पिघलाया गया और दीवार का काम शुरू हो गया। जब दीवार तैयार हुई, याजूज माजूज न उस पर चढ़ सके न उसमें सुराख कर सके। उन लोगों ने कोशिश जारी रखा कयामत तक। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार ढह जाएगी। ताकत का घमंड नहीं, सब कुछ अल्लाह से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, याजूज माजूज आखिर जमाने में निकलेंगे, धरती पर हर तरफ फैल जाएंगे। कयामत के करीब अल्लाह उस दीवार को तोड़ने देगा और याजूज माजूज बाहर आएंगे। फिर अल्लाह एक ही हुक्म से उन्हें हलाक कर देगा। आज इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझता है, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है, ताकत अल्लाह की अमानत है और जब फसाद आम हो जाए तो अजाब देर नहीं करता। जुल्करनैन ताकतवर था, लेकिन अल्लाह का आजिज बंदा था। याजूज माजूज ताकतवर होंगे, लेकिन फसादी होंगे। यही फर्क निजात और हलाकत का है। ये वाकया सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है, एक नसीहत है। अगर इंसान ताकत पाकर अल्लाह को भूल जाए तो अंजाम तय है, और अगर ताकत के साथ सजदा भी हो तो वही जुल्करनैन बनता है। आज सवाल ये नहीं कि दीवार कहाँ है, सवाल ये है, क्या हमारा ईमान उस दीवार से मजबूत है? जुल्करनैन और याजूज माजूज की कहानी से ये सीख मिलती है कि अल्लाह की मदद और इंसान की नेक नियति से बड़ी बड़ी रुकावटें दूर की जा सकती हैं। साथ ही ये कि दुनिया में फसाद फैलाने वाले हमेशा नहीं रहते, और क़यामत की निशानियों में से एक है कि जब ये लोग निकलेंगे तो दुनिया में बहुत तबाही मचाएंगे, जो अल्लाह की मर्जी से होगा और आखिर में अल्लाह ही इन्हें ख़त्म करेगा। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको इसका सवाब दे।